Assalamu alaikum doctors. This is Rizwan Mazhar Syal. Today we are going to discuss about the vital signs. हम आज सीखेंगे कि वाइटल साइंस क्या क्या होते हैं और हम इनको चेक कैसे और किन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वाइटल साइंस होते हैं इनको कार्डिनल साइंस भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन मेन के इंपॉर्टेंट साइंस, उनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे पास पल्स है, हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट है, ब्लड प्रेशर है, ऑक्सीजन है और पेन रेटिंग है। पेन रेटिंग जो है इसको हम फर्स्ट भी बोलते हैं और सम टाइम हम इसको लास्ट में भी बोल देते हैं। ठीक है, तो पेन रेटिंग में जब डिस्कस करते हैं पेन रेटिंग को, तो मैं बताता हूँ कि हम इसको किस तरह देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है बैलेंस बिटवीन द कोल्ड एंड हीट। ठीक है, हीट और कोल्ड के दरमियान एक बैलेंस या इक्विलिब्रियम जो होता है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। और हमारे पास जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ द बॉडी होता है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होता है कि हमारी बॉडी जो है वहाँ पे ऑल द एंजाइम्स जो हमारी बॉडी के होते हैं वो प्रॉपरली वर्क करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रेंज या टेम्परेचर, नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, देन हमारे पास नॉर्मल रेंज में कौन कौन टेम्परेचर हैं? टू टाइप के, हम डिग्री फ़ारेनहाइट भी कहते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। तो हमारी जो बॉडी का नॉर्मल या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रेंज में अगर कहीं भी टेम्परेचर है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अगर 98.6 से स्टार्ट होकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है, तो हम कहते हैं ये भी नॉर्मल रेंज है टेम्परेचर की। ठीक है, देन हमारे पास है टर्म पायरेक्सिया, पायरेक्सिया या फेब्राइल। तो ये जो दो टर्म है, अगर हमारा टेम्परेचर जो है 38 से 34 की रेंज तक जाता है तो हम कहेंगे दिस पेशेंट हैव अ पायरेक्सिया। ठीक है, मीन कि हमारा जो टेम्परेचर है ऑप्टिमम से इंक्रीज होकर 38 से इंक्रीज होकर 41 तक गया है डिग्री सेंटीग्रेड में, या अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.4 फ़ारेनहाइट अप टू 105 डिग्री 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये जो रेंज है हमारे पास, ये पायरोक्सिया या हम फाइब्राइल कहते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर इससे टेम्परेचर अबव हो जाए, ठीक है, जैसा कि उसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्या होता है? अगर हमारे पास 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 41 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाए, तो हम इसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो चीज़ें मैं पहले बता दूं कि हमारे पास बॉडी टेम्परेचर जो है वो टू टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर है, एक होता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन जो एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है बाय द सिचुएशन, बाय द क्लाइमेट, बाय द वेदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्नोफॉल हो रही है तो हम बाहर जाते हैं तो हमारे हाथ ठंडे हो जाएंगे। मे बी अगर कोई हमारे हाथ को टच करे या हमारे हाथ का टेम्परेचर ले तो वो कहेगा कि इसकी 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हाथ का टेम्परेचर है, लेकिन जो इंटरनल टेम्परेचर है वो ऑलवेज 36 to 38 ही रहता है डिग्री सेंटीग्रेड। देन हमारे पास है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मेन मतलब ये होता है कि जो टेम्परेचर है ऑप्टिमम से कम हो जाना, हाइपरथर्मिया ज़्यादा हो जाना, पायरेक्सिया, देन हाइपरथर्मिया, और अगर बिलो हो जाए तो हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया, जो कि रेंज होती है 35 to 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें इस रेंज में अगर टेम्परेचर आ जाए बॉडी का तो हम कहते हैं दिस पेशेंट हैव हाइपोथर्मिया। ठीक है, अगर 34 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है टेम्परेचर तो बॉडी जो है उसके ऑल एंजाइम्स जो हैं वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो अपना काम करना छोड़ देंगे और इंसान की डायरेक्ट डेथ हो जाएगी। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट हम कैसे ले सकते हैं जो टेम्परेचर है उसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि हम थर्मोमीटर से लेते हैं। थर्मोमीटर क्या होता है वो भी मैं आगे बताता हूँ। हम मेजरमेंट्स जो लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल लेते हैं। ओरल में सबलिंगुअल होता है कि हम कोई भी पेशेंट जो है उसको देते हैं थर्मोमीटर और उसको बोलते हैं कि अपनी ज़ुबान के नीचे रख दो। कोई भी डिवाइस यूज़ करने से पहले मेडिकल में कोई भी डिवाइस यूज़ करने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सैनिटाइज करना चाहिए या उसको क्लीन करना चाहिए, ताकि किसी किस्म की कंटामिनेशन या किसी किस्म का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, या सम टाइम ऐसा होता है कि हम कोई भी एक थर्मामीटर जो है किसी एक पेशेंट पे यूज़ करते हैं और डायरेक्ट ही वही थर्मामीटर किसी और दूसरे पेशेंट पे डायरेक्ट यूज़ कर देते हैं, तो इससे भी जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसलिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से पहले उसको सैनिटाइज कर लेना बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, या उसको क्लीन कर लेना। क्लीनिंग के काफ़ी सारे मेथड हैं, उनको भी हम अगेन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास है एक्सिलरी। एक्सिलरी में होता है ये कि हम शोल्डर के नीचे रख देते हैं और वहाँ से आप उसका जो टेम्परेचर है वो इजीली मेजर कर सकते हैं। ये जो मेथड बता रहा हूँ ये सारे के सारे इंटरनल टेम्परेचर को चेक करने के लिए होते हैं। ठीक है,
देन हमारे पास है रेक्टल। रेक्टल ये है कि रेक्टम में हम डाल देते हैं थर्मोमीटर और वहाँ से चेक कर लेते हैं। लेकिन जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो ओरल और एक्सिलरी होते हैं। एक्सिलरी जो है छोटे बच्चों के लिए मोस्टली हम यूज़ कर लेते हैं कि उनको अपनी सबलिंगुअल एरिया में रखना नहीं आता और या हिला देते हैं वो, तो इसलिए हम उनका एक्सिलरी में ले लेते हैं और ओरल में हम अडल्ट पेशेंट्स का ले लेते हैं। लेकिन रेक्टल में इसलिए नहीं लेते क्योंकि एक तो पेशेंट आपको अलाउ नहीं करेगा इस चीज़ के लिए, और दूसरा ये है कि जो टॉप टू मेथड है ओरल और एक्सिलरी, ये दोनों इजी मेथड हैं, तो इजी हम इनसे ले सकते हैं। देन हमारे पास है टेम्पेनिक। टेम्पेनिक का क्या होता है कि हमारे पास टेम्पेनिक होता है मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। हम वहाँ से टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है स्किन फोरहेड, कि हम जो सर का अगला हिस्सा है यानी फोरहेड है वहाँ पे रख देते हैं, और वहाँ पे एक थर्मामीटर होता है स्पेसिफिकली, वो उसको हम देखते हैं आगे। लेकिन वो जो थर्मामीटर होता है उसको हम देख रख देते हैं स्किन के सामने फोरहेड पे, और वहाँ से हम उसका टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो है आपको टॉप राइट कॉर्नर में नज़र आ रहा होगा। ये मोस्टली कोविड के डेज में यूज़ किया गया था, और इवन दैट हर कोई यूज़ करता है इसको। ये ऐसे पेशेंट्स में किया जाता है जहाँ पे कोई भी पेंडेमिक कंडीशन हो कि जो हम बॉडी को टच ना कर सकें, ठीक है। जस्ट उसको क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद वो खुद खुद ही टेम्परेचर बता देता है, ठीक है। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता। कई कंडीशन में कुछ ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन जो हम मेडिकल में यूज़ करते हैं वो इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल रूटीन कंडीशन में जब हम पेशेंट को टच नहीं कर सकते, किसी किस्म की भी उसमें रेडिएशंस हैं, किसी किस्म का भी कोई कैंसीरियस एलिमेंट्स हैं जो कि टच करने से फैलते हैं, या वायरल इन्फेक्शंस हैं, तो वो उस कंडीशन में हम ये थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है मरकरी। मरकरी में ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल साथ शो किया गया है डाउन स्ट्रीम, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमारे पास इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के बिल्कुल साथ जो है हमारे पास मरकरी है। ये जो है हम आम रूटीन वाइज यूज़ करते हैं अपने पेशेंट्स को देखने के लिए हॉस्पिटल में। देन हमारे पास डिजिटल है, राइट लेफ्ट राइट डाउन कॉर्नर में ये डिजिटल शो किया गया है। जस्ट इसको जो है वो हीट अप करने से खुद ब खुद ही ऊपर रीडिंग जो है डिजिटल वे में आ जाती है, ठीक है। देन हमारे पास है स्ट्रिप टाइप। स्ट्रिप टाइप जो है ये माथे पे, ये देखें आप, आगे उसने लगाया हुआ है। और इसमें क्या होता है कि जब आप इसको लगाते हैं तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, और इसके ऊपर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों स्केल होते हैं, और ये जो है अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर देता है। और जहाँ पे इसको ऑप्टिमम प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है और वहाँ पे जाके ये अपना कलर चेंज करना छोड़ देता है, और हम कहते हैं कि ये इसका नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। देन हमारे पास है एयर टेम्पेनिक। एयर टेम्पेनिक का यहाँ पे लेफ्ट डाउन कॉर्नर में पिक्चर शो की गई है, जो कि डिजिटल भी साथ है। और इसके आगे जो एक प्रोब टाइप स्ट्रक्चर लगी हुई है, ये प्रोब टाइप स्ट्रक्चर जो है ये चेंज हो जाती है। हम पेशेंट टू पेशेंट जब यूज़ करते हैं तो इसको चेंज कर लेते हैं। इसको हम कान के अंदर लगाते हैं और वहाँ से ही इसकी टेम्परेचर रीडिंग दे देता है हमें, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है पल्स रेट। जो पल्स रेट है ये होती है हमारे पास वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारा हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, और जो हम पल्स लेते हैं मेनली वो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, ठीक है। या ये जो है हार्ट बीट को भी रिफ्लेक्ट करती है, जो पल्स रेट होती है, सेम एज दैट पल्स रेट या हार्ट बीट, ठीक है। ये जो है नॉर्मली हमारे पास जो अडल्ट पेशेंट होते हैं उनके अंदर, अडल्ट पर्सन होते हैं उनके अंदर 60 to 100 होती है, और हमारे पास जो बेबी होता है उसके अंदर 100 to 160 होती है, ठीक है। ये बेबी इसके अंदर ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि बेबी जो है वो ग्रोइंग फेज में होता है, और उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ या प्रॉपर ये नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, तो इस वजह से इसका पल्स रेट भी ज़्यादा होता है और इसका रिस्पायरेटरी रेट भी ज़्यादा होता है बेबी का, ठीक है। देन हमारे पास है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया ये है कि अगर हमारे पास जो 100 पल्स रेट है इससे अगर इंक्रीज कर जाए तो हम इसको बोलते हैं दिस इज़ अ टैकीकार्डिया, और अगर 60 से डिक्रीज कर जाए तो हम इसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। जो टैकीकार्डिया है उसको हम कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, और जो ब्रेडिकार्डिया है उसमें हम डोपामिन दे देते हैं ताकि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहे या पल्स रेट जो है वो नॉर्मल रहे, ठीक है। देन पल्स रेट्स हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल ले सकते हैं और पेरिफेरल ले सकते हैं। सेंट्रल में ऐसा होता है कि आप जो पल्स रहते हैं वो डायरेक्टली आप चेस्ट से ले लेते हो, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से, ठीक है। और सेकंड जो है पेरिफेरल, पेरिफेरल में आपकी बॉडी पर डिफरेंट होती हैं पल्सेस जो है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मोस्टली हम जो है रेडियल आर्टरी को यूज़ करते हैं ताकि उसकी पल्स को देखा जा सके, ठीक है। इसके अलावा कैरोटिड साइनस को भी चेक करते हैं, और बॉडी में और भी काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से हम पल्स रेट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ये वो वॉल्यूम है जो एक बीट के दौरान जो हमारा हार्ट है वो पुश करता है इनटू द अयोर्टा,
एक बीट में, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और आगे है आर्टीरियल कंप्लायंस। आर्टीरियल कंप्लायंस वो होती है कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ दी आर्टरीज जहाँ पे ब्लड पुश किया जा रहा है, लाइक एज अयोर्टा की कंप्लायंस, इसके अलावा मेजर आर्टरीज की कंप्लायंस। तो कंप्लायंस के चेंज होने की वजह से हमारी पल्स रेट भी चेंज हो जाती है, या स्ट्रोक वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से भी हमारी पल्स रेट चेंज हो जाती है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो मोस्टली डिपेंड करता है आर्टेरियल कंप्लायंस के ऊपर, और आर्टेरियल कंप्लायंस अगर सही नहीं होगी तो हमारे पास पल्स रेट भी कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारे पास मोस्टली जो है, अगर आपकी जो रेडियल आर्टरी है वहाँ पे पल्स सही नहीं आ रही, या किसी भी और पॉइंट पे पल्स सही नहीं आ रही, तो हम डायरेक्ट जो है पेरिफेरल को छोड़ के सेंट्रल पल्स ले लेते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है मेजरमेंट्स। इसकी मेजरमेंट्स कैसे करते हैं? तो इसकी मेजरमेंट्स के लिए होता है हमारे पास पल्स ऑक्सीमेट्री, जिसमें हम ऑक्सीजन की सैचुरेशन भी वो इसके साथ बता देता है। इस तरह की एक डिवाइस होती है जिसको हम उंगली पे लगा देते हैं, डिजिटल इस तरह भी शो कर देता है, और राइट साइड पे शो किया गया है हमारे पास, जो हम मोस्टली जो बेड पे पेशेंट पड़े होते हैं उनके ऊपर भी उंगली के पर ये चीज़ लगी होती है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें नॉर्मली रूटीन में हॉस्पिटल पे देखने को मिल जाती हैं। देन हमारे पास है रिस्पायरेटरी रेट्स। रिस्पायरेटरी रेट्स क्या है? रिस्पायरेटरी रेट ये है कि वेंटिलेशन को हम रिस्पायरेटरी रेट बोलते हैं। वेंटिलेशन क्या है? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है, इनको कंबाइनली हम वेंटिलेशन बोलते हैं, या हम सीधे कहते हैं कि सांस लेना, ये एक वेंटिलेशन है या रिस्पायरेटरी रेट है, ठीक है। इसमें ऐसा है कि यहाँ पे डिफरेंट फिगर्स दिए हुए हैं कि लेस देन 1 ईयर जो बेबी होगा उसका 30 to 40 हार्ट रेट होगा, मीन के वो 30 to 40 टाइम जो है अपनी सांस अंदर खींचेगा और बाहर निकालेगा। देन 1 to 2 ईयर जो है उनका 25 to 35 है। 2 to 5 ईयर जो है वो 25 to 30 है। 5 to 12 ईयर के जो लोग हैं उनका 20 to 25 है, और मोर देन 12 ईयर जो है वो 12 to 20 है, ठीक है। ये रिस्पायरेशन रेट बताए हुए हैं। लेकिन अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो 70 प्लस हो जाएं, या मोस्टली ऑफ द पेशेंट ऐसे होते हैं जो 70 प्लस हो जाएं, तो उनका जो रिस्पायरेटरी रेट होता है वो 15 to 20 चला जाता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें मोस्टली कॉमन बताई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास है टर्म है हमारे पास, ब्लड प्रेशर पे जाने से पहले ही मैं आपको एक रिस्पायरेटरी रेट के बारे में बता दूं। एक होता है यूपनिया, मीन ट्रू ब्रीथिंग। नॉर्मल अगर कोई ब्रीथिंग कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं दिस पेशेंट हैव यूपनिया, या अपनिया बोलते हैं, ठीक है। EUPNIA, ठीक है। देन है हमारे पास है टेकिपनिया। ये होता है कि अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए तो उसको टेकिपनिया बोलते हैं। ब्रेडिपनिया बोलते हैं अगर रिस्पायरेटरी रेट जो है वो कम हो जाए, और एपनिया बोलते हैं APNIA। एपनिया बोलते हैं कि अगर रिस्पायरेशन जो है वो स्टॉप हो जाए तो हम उसको एपनिया बोल देते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा हमारे पास जो होती हैं, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में ये है कि जो नॉर्मल होता है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में, सिस्टोलिक जो होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, और डायस्टोलिक जो होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ठीक है। जो सिस्टोलिक है ये जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और अयोर्टा का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो वो 120 हो जाएगा, और जब वेंट्रिकल जो है रिलैक्स करता है तो जो अयोर्टा का प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, जिससे हम मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। ये कुछ डिवाइसेस हैं हमारे पास, जिनमें यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में दिखाया गया है, यहाँ पे जो मीटर टाइप होता है वो एक सुई घड़ी की जो होती है उसकी स्क्रीन की तरह होता है हमारे पास। नीचे जो है डिजिटल शो किया गया है, और लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास ये मर्करी वाला शो किया गया है। तो ये जो है इनको यूज़ कैसे करते हैं, ये फर्दर मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करके बता दूंगा कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो है डिवाइसेज ये यूज़ होती हैं मेजरमेंट ऑफ द BP, ठीक है, या ब्लड प्रेशर। देन हमारे पास है सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन में ये है कि 95 to 100% नॉर्मल सेचुरेशन रेंज होती है। अगर इससे कम हो जाए सेचुरेशन रेंज तो जो है इंसान जो है हाइपोक्सिया फील करता है। और ये जो 95 to 100 होती है, ये किस तरह नॉर्मल रेंज होती है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन किस तरह बाइंड करती है, तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड की है। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा, आप देख सकते हैं उसको। और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल शंट जो है उनको भी मैंने बताया है कि किस तरह 100 to 95 आ जाती है। मीन के स्टार्टिंग में तो इसकी 100 रेंज ही होती है ऑक्सीजन सेचुरेशन की, लेकिन 95 पे मूव कर जाती है। कैसे? क्योंकि फिजियोलॉजिकल शंट होते हैं, वो शंट किस तरह होते हैं वो भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है। इसको नॉर्मली जब लिखा जाता है तो इसको लिखते हैं एस स्मॉल, सॉरी एस बिग लेटर्स, देन ए स्मॉल, ओ बिग लेटर्स, और आगे 2, ठीक है। सैचुरेशन ऑफ आर्टीरियल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारे पास है पेन ग्रेडिंग, जो कि हमारे पास लास्ट टॉपिक था। पेन ग्रेडिंग ये है कि जब भी पेशेंट आपके पास आता है तो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आफ्टर उसकी हिस्ट्री लेने के बाद, हिस्ट्री मीन के फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उससे कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं, और वो क्वेश्चंस करने के बाद वो कौन कौन से क्वेश्चन है, हिस्ट्री कैसे लेनी है, वो भी अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा आपके लिए। देन पेन ग्रेडिंग, उसको ये बोलना है कि आपको किस जगह पेन हो रहा है। ऐसा ना हो कि आप टेम्परेचर लेने लगे और उस बेचारे का बाजू टूटा हो और आप उसका जो बाजू है वो मरोड़ के और ज़्यादा उसको पेन फील करवा दें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूछ लेना है कि आपको इशू क्या है। कहीं पे पेन तो फील नहीं हो रहा, मैं अगर आपको चेक करूं या आपको हाथ लगाऊं या आपका टेम्परेचर लूं, आपका बीपी लूं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको ज़्यादा पेन फील होगा। तो आपने उससे बोलना है कि आपको पेन कहाँ पे हो रही है, और 1 to 10 बोलना है कि आपको कितने दर्जे पेन हो रही है, कि आप बताएं कि 1% हो रही है, 2%, 3%, यानी कि पेशेंट से आपने पूछ लेना है, ठीक है। इसके अलावा जब भी कोई भी प्रोसीजर करने लगे मेडिकल में, तो आपने सबसे पहले पेशेंट से परमिशन लेनी होती है कि क्या मैं आपकी बॉडी पे ये परफॉर्म करना चाहता हूँ, कर लूँ या ना करूँ, ठीक है। तो ये पेन ग्रेडिंग का एक सेशन होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ पल्स के हवाले से एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कि वो ये होती है कि जो पल्स होती है वो सम टाइम रेगुलर होती है, सम टाइम इर्रेगुलर हो जाती है। रेगुलर ये होती है कि आपकी जो है पल्स नॉर्मल रूटीन वाइज सही चल रही है, लेकिन पल्स इर्रेगुलर का हो जाने का मतलब ये होता है कि पल्स जो है कुछ देर आई और उसके बाद रुक जाती है, ठीक है। या फिर आने स्टार्ट हो जाती है, 30 सेकंड सही आती है, फिर 15 सेकंड गैप आ जाता है, यानी इस तरह भी हो सकता है। उसकी भी डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, और कौन कौन सी पैथोलॉजीज क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से पल्स में जो है चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारे सिंपल सा टॉपिक जो कि हमारे पास है वाइटल साइंस के हवाले से या कार्डिनल साइंस के हवाले से। तो इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं आपको आंसर कर दूंगा एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।